वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है अहेड ऑफ टुमारोज एक्सपायरी। सो देख सकते हैं हम लोग निफ्टी के लिए एक नेगेटिव डे था। निफ्टी इज नाउ बिलो 700, 15700 के नीचे क्लोज किया है, डाउन 40 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं है और ये सारी चीजों की बात हम कुछ देर में करेंगे। पहले हम लोग चार्ट्स देख लेते हैं। सो हियर वी कैन सी दिस इज निफ्टीज डेली चार्ट। हम लोग देख सकते हैं नो प्राइजेस फॉर गेसिंग निफ्टी इज अराउंड इट्स स्विंग लो। निफ्टी का स्विंग लो यहाँ पे था एंड द प्रीवियस स्विंग लो दैट वी एक्चुअली सॉ was right around 671, 15,671। उसने एक्चुअली कल एक नया स्विंग लो बनाया था राइट अराउंड 659 और वो अभी का स्विंग लो हम मान सकते हैं। सो इट इज स्टिल ट्रेडिंग राइट इन दैट रीजन इटसेल्फ व्हिच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। हम लोग वो भी देख सकते हैं कि फॉर निफ्टी आई वुड से ये जो जोन रहा है यहाँ पे जो उसने क्या बोलते हैं कंसोलिडेट जैसा किया था, मे बी इट इज ट्राइंग टू स्टे विद इन दिस रेंज और फिर से वहां पे हम स्लो डाउन देख रहे हैं। सो इफ यू जस्ट एक्सटेंड दिस एरिया विच हैपेंस टू बी समवेयर अराउंड 750 से लेके अराउंड 500 के आसपास, वो 250 पॉइंट का जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली, वो एरिया के अंदर निफ्टी इज पॉसिबली कंसोलिडेटिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर हम लोग आज के इंट्राडे प्राइस एक्शन के बारे में बात करें, देन हियर वी कैन सी इंट्राडे इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। स्टार्टेड ऑफ इनडिसाइसिव, प्रिटी मच पूरे दिन की जो रेंज थी वो पहले ही 5 मिनट के अंदर आ गई थी, because we can see the high was here, the low was here, and the rest of the day really did not deviate much from it. In fact, अगर आप ओपन जो ओपनिंग रेंज को ब्रेक करने पे ट्रेड करते हो, then these past couple of days ठीक है, मे बी इट माइट हैव वर्क ओकेश आई गेस, बट आज उसका कुछ फायदा नहीं था बिकॉज वी कैन सी हाई से यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लो से सपोर्ट था, बट देन इट वाज वेल विद इन दिस रेंज इटसेल्फ। सो डिड नॉट रियली इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस ऑन दैट फ्रंट। और हम देख सकते हैं कि ऊपर पहले नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, डाउन, अप एंड देन डाउन अगेन। दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ येस्टरडे, क्योंकि कल भी हम लोग ने देखा था कि ऊपर गया, नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर और फिर फाइनली नीचे, एंड काइंड ऑफ लाइक लेस इंटेंस वर्जन ऑफ येस्टरडे हम कह सकते हैं। लेवल्स और सब के बारे में हम बात करेंगे इन अ बिट, बट ओवरऑल वी कैन सी कि मार्केट सीम्स टू बी फेलिंग और सेम कल्प्रिट्स है रिलायंस, Infosys and all of these. So we'll talk about those in a bit, but बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की and how it was actually not negative today. So बैंक निफ्टी even though negative नहीं था, by no means हम देख सकते हैं कि positive है, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखते हैं सेम इंट्राडे चार्ट पे सेम उसको सेलिंग आ गई थी। It opened somewhere here again days, the opening 5 minute candles range was quite big. उसके बाद वो थोड़ा नीचे गया, इट मैनेज टू गो अप अ फेयर बिट, 540 के आसपास से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया एंड देन प्रीवियस क्लोज का उसने सपोर्ट लिया था फिर से। सो दिस इज द वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और अगर ये स्टॉक्स के बारे में बात करें, then the main stocks that actually lifted Bank Nifty up are SBI and AU Bank, along with ICICI as well, जिसका थोड़ा सा हाथ था। So these were the stocks basically. Again, ये सभी को और एक्सप्लोर करते हैं हमारे नोट्स देखकर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट क्लोज फॉर 2022 फॉर निफ्टी। पिछली बार ये हमने लेवल जब देखा था वाज लास्ट ईयर, एक साल हो गया है ये लेवल देख के, एंड दैट शुड जस्ट टेल यू कि कितना नीचे आ चुका है निफ्टी। दिस इज रियली नॉट अ प्लेजेंट साइन, इवन मोर सो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर से थोड़ा सा हेजिटेशन देख रहे थे बुल्स के साइड पे। सो इवन आफ्टर 6 मंथ पासिंग फ्रॉम दैट लेवल हम लोग रियली नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, एंड दैट डज नॉट इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बैंक्स मैनेज टू होल्ड देयर ग्राउंड, क्योंकि एसबीआई, एयू और आईसीआईसीआई जैसे हमने बात किया, HDFC बैंक सबसे बड़ा ड्रैगर था। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इफ आई जस्ट गो टू मनी कंट्रोल आई शो यू बैंक निफ्टी, हम देख सकते हैं एग्जैक्ट नंबर्स भी। यू कैन टेक अ लुक एट दिस, पॉज करके आप देख सकते हो। सेम चीज अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ट्विंस की वजह से निफ्टी काफी हद तक बच गया था। इनफैक्ट 100 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था बजाज फाइनेंस ट्विंस कलेक्टिवली का, 64 फ्रॉम फिनसर्व एंड 56 फ्रॉम फाइनेंस, अराउंड 110 टू 120 पॉइंट्स जितना। ड्रैगर्स की अगर हम बात करते हैं, देन ड्रैगर्स वर रिलायंस एंड इन्फोसिस, यूजुअल सस्पेक्ट्स मान सकते हैं, क्योंकि जनरली थ्री स्टॉक्स हैव बिन मूविंग द मार्केट फॉर द मोस्ट पार्ट, रिलायंस, इन्फोसिस एंड एचडीएफसी बैंक। आज भी उन्हीं तीन स्टॉक का हाथ है, बट आज डाउन साइड पे था। सो दैट इज वन थिंग।
अभी ओवरऑल ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपायरी के लिए सॉर्ट ऑफ शेप अप कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ है। आज ईसीबी ने एक इमरजेंसी मीट ऑर्गेनाइज की थी, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट्स, बट एज वी नो मार्केट्स को कोई ना कोई न्यूज़ ट्रिगर चाहिए, और एक बार वो ट्रिगर मिल जाता है उसके बाद देन दे कैन मूव। सो मीट चालू हो गई है, बट उसका जो स्टेटमेंट है वो आने वाला है बाद में। सो द स्टेटमेंट इज अवेटेड, आई बिलीव 9 बजे के आसपास इट इज शेड्यूल्ड टू कम। सो मे बी उसके बाद थोड़ा सा आइडिया आएगा हमें। फेड का आज का इंटरेस्ट रेट्स है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स आ जाएंगे, सो दैट इज अ वेरी 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 की इवेंट। निफ्टी ऑलरेडी स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है एज वी सेड, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, नॉट रियली एन इवेंट बट समथिंग टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये सारे न्यूज आइटम्स के साथ इट इज ट्रेडिंग अराउंड दिस एरिया। अनदर न्यूज आइटम इज की यूके का भी इंटरेस्ट रेट है, सो this is actually tomorrow, and along with several other events, for example housing starts and unemployment and all host of events है। so ऐसा नहीं कह रहा कि वो सारे events ही dictate करेंगे market की direction को tomorrow, but definitely it can become a very big factor in terms of sentiments, क्योंकि क्योंकि हमारे market में as such कोई direction नहीं है। Since these days we've been relying on the foreign markets a fair bit, as you had also pointed out, मे बी ये सारे इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो हम ज़्यादा क्लियरली देख पाए। सो दैट इज़ वन थिंग। हम लोग देख सकते हैं आज का रेंज काफ़ी नैरो था, अनदर थिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि अगर हम देखते हैं देन द कैंडल्स ओवरऑल आर वेरी स्मॉल। इनफैक्ट कल के विक जितना बड़ा तो आज का कैंडल है फॉर निफ्टी एंड फॉर बैंक निफ्टी, एंड एज सच रेंज भी बहुत नैरो है, 110 पॉइंट्स फॉर निफ्टी, 305 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी। सो वो चीज़ है। सम अदर पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, सारे ही स्मॉल कैप्स और मिड कैप के जो इंडाइसेस थे हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं ऑन एनएसई's वेबसाइट, वो एक्चुअली पॉजिटिव है बाय अराउंड 0.5%, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। वन वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन ऑन एन अदरवाइज नेगेटिव डे। विक्स 1% ऊपर है, नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 1% इज नॉट रियली दैट बिग अ नंबर। और बाकी सारे जो सेक्टर्स है दे सीम फ्लैट, क्योंकि हम लोग ने जो सेक्टर्स की बात की थी all of them are within 1% plus and minus. So looks like market is preparing for a larger move. कौन सी साइड पे होगा, कब होगा, कैसे होगा और कितना बड़ा होगा, दैट आई थिंक ओनली टाइम विल टेल। सिंस वी आर नॉट ज्ञानीज हु सिट एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आई डोंट थिंक वी कैन, but let's see, either way we have to be prepared, and that entails managing risk properly and being very alert about what the market is looking like, charts क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। So yeah, I'll leave you with that. आज के लिए इतना ही. Very curious to hear your thoughts as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.